नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। क्या है? बीमा। ठीक है। देखिए दोस्तों, बीमा क्या होता है, बीमा लोग क्यों करवाते हैं? देखिए दोस्तों, जीवन जो है वह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यानी कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो इन सभी परिस्थितियों की सुरक्षा के लिए, जैसे किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जो पूरे घर पर यानी पूरे घर का कार्यभार उस पर डिपेंडेंट होता है, उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर अपंग हो जाता है, या फिर कुछ किसी का बिजनेस है या किसी का व्यापार है, उसमें अचानक चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, या फिर आग लग जाती है। तो इन सभी जोखिमों की सुरक्षा के लिए जो है व्यक्ति क्या करवाता है? बीमा करवाता है। देखिए, बीमा की परिभाषा देखिए पहले कि बीमा क्या होती है। बीमा यानी इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं, उस साधन को कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर, कुछ शुल्क यानी प्रीमियम देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष यानी बीमाकर्ता पर डाला जाता है। किस पर डाला जाता है? दूसरे पक्ष पर, बीमाकर्ता पर डाला। यानी बीमा इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर जो हानि है, जो हानि या जो जोखिम है, उसको दूसरे पक्ष पर यानी बीमाकर्ता पर डाला जाता है। जो बीमाकर्ता बीमाकर्ता वह होता है जो जोखिम को वहन करता है। ठीक है। और बीमित कौन होता है? जो व्यक्ति बीमा करवाता है, यानी जो बीमा करवाता है उसको अपन बीमित बोलते हैं। और जो कंपनी, मोस्टली ये बीमा करता कंपनी होती है, जो कंपनी बीमा करती है उसको क्या बोलते हैं? बीमा करता बोलते हैं। ठीक है। बीमित और बीमा कंपनी, यानी ये जो बीमा करता है और ये बीमित है, इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है उसको बोलते हैं बीमा पत्र। क्या बोलते हैं? बीमा पत्र। देखिए, बीमा पत्र में जो लिखा होता है, यानी जो पॉलिसी होती है, उस जिस पॉलिसी में जो लिखा होता है, बीमा जो बॉन्ड होता है, यानी बीमा पॉलिसी बॉन्ड होता है, उस पत्र में जो घटनाएं लिखित होती हैं, उन घटनाओं के घटित होने पर बीमाकर्ता द्वारा बीमित को यह वादा किया जाता है कि जो आपका क्षतिपूर्ति हुई है उसका घाटा मैं करूंगा, या जो कंपनी है वह करती है, यानी बीमाकर्ता करता है। देखिए दोस्तों, ये तो बीमा अपने इंश्योरेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जोखिम का क्या होती है? गारंटी होती है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बीमा जो है, बीमा जोखिम का प्रबंध है। क्या है? बीमा जोखिम का प्रबंधन है। जोखिम का क्या है? प्रबंधन। ये बीमा क्या है? बीमा जोखिम का प्रबंधन है। इतनी मैंने आपको जोखिम में बताई, मृत्यु की, विकलांगता की, कोई व्यापार में आग लगने की, चोरी लगने की, डकैती होने की, इन सब की ये सभी जोखिम है। इनका प्रबंधन कौन करता है? बीमा करते, या जो बीमा करता है, इसी को क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आती है कि बीमा के सिद्धांत क्या है। बीमा पत्र हो गया, बीमा पत्र के बारे में पता चल गया आपको। अब आता है कि बीमा के सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, बीमा के महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, बीमा के सिद्धांत। क्या? बीमा के सिद्धांत क्या क्या है, यानी जिनमें ये वो सिद्धांत यानी वे दशाएं जिन पे बीमा कार्य करती है। देखिए, इसमें सबसे पहला होता है पूर्ण सद्विश्वास। क्या होता है? पूर्ण सद्विश्वास। पूर्ण सद्विश्वास का तात्पर्य क्या है? कि बीमित बीमित यानी जो वह व्यक्ति जो बीमा करवाता है और बीमा करता इन दोनों का अपने ऊपर पूर्ण रूप से सद्विश्वास है। ठीक है। दूसरा होता है बीमा योग्य हित, यानी दूसरा सिद्धांत क्या है? बीमा योग्य हित होना। यानी जो व्यक्ति बीमा करवाता है, बीमा कौन करवाता है? जो बीमा करवाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बीमित। और जो बीमा करता है उसको क्या बोलते हैं? बीमा करता। तो बीमित जो, यानी जो व्यक्ति बीमा करवाता है उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी वह पॉलिसी, इसके उपरांत कोई भी घटना घट जाती है तो उसको उसके एवज में क्षतिपूर्ति या रुपए जो भी है वो मिलने चाहिए, यानी उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। तीसरा होता है क्षतिपूर्ति। तीसरा क्या होता है? क्षतिपूर्ति। देखिए, बीमाओं में 2 प्रकार की बीमाएं ऐसी होती है, जैसे एक है सामुद्रिक बीमा। कौन सी? सामुद्रिक बीमा, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा। ठीक है। अग्नि बीमा, इन दोनों बीमाओं में क्या किया जाता है? इन दोनों बीमाओं में यह कहा जाता है कि जो आपकी हानि हुई है या जो भी आपका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति, जितना नुकसान हुआ उस तक कौन करेगी? बीमा करता, यानी बीमित कंपनी
करेगी, सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा। ये तीन जो बातें हैं, यानी ये जो तीन सिद्धांत हैं, इन पे जो है बीमा को इनको बीमा का सिद्धांत कहा जाता है और इनके आधार पे बीमा कार्य करती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आगे देखिए, इन सिद्धांतों के बाद में आते हैं फिर कि बीमा के प्रकार, कि भाई बीमा जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आराम से समझिएगा, इसमें ज्यादा नहीं, केवल एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपके रीट में। देखिए बीमा के सिद्धांत हो गए। अब इसके बाद में बीमा के प्रकार, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से बीमा के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला होता है जीवन बीमा। कौन सा बीमा? जीवन बीमा, जो जीवन का बीमा होता है, लाइफ, इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा होता है साधारण बीमा। कौन सा? साधारण बीमा। ये बीमा के प्रकार है दोस्तों। पहला कौन सा बताया मैंने आपको? जीवन बीमा। और दूसरा होता है, पहला जीवन बीमा और दूसरा साधारण बीमा। ठीक है, देखिए जीवन बीमा बता दिया नहीं। अब देखिए साधारण बीमा। इस साधारण बीमा में क्या कहते हैं? साधारण बीमा में तीन तरह की बीमा आते हैं। एक होता है सामुद्रिक बीमा। कौन सा? सामुद्रिक बीमा। दूसरा आता है अग्नि बीमा। और तीसरा आता है अन्य बीमा। देखिए दोस्तों ये तीन तरह के होते हैं। देखिए अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमा। यानी बीमा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जीवन बीमा और साधारण बीमा। अब आप समझिएगा कि जीवन बीमा क्या होती है। देखिए जीवन बीमा कोई व्यक्ति, यानी मानव बीमा, यानी जीवन की बीमा होती है। कभी भी किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। जो मैंने आपको क्षतिपूर्ति वाला सिद्धांत बताया था वह इसमें लागू नहीं होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भाई कोई नहीं कर सकता। जब तक उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को लाके दिया जाए तभी हो सकती है। यानी मानव की क्षतिपूर्ति नहीं होती। मानव का जीवन क्या होता है? अनिश्चित होता है या फिर जोखिमों से भरा होता है। तो जो व्यक्ति क्या करते हैं कि कई व्यक्ति या अपन कोई भी मानव बीमा कोई भी करवा सकता है। जो भी आपका रिश्तेदार है, जो भी उसके साथ मतलब जिस पे भी वो डिपेंडेंट, उन सभी का जीवन बीमा कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। जीवन बीमा यानी खुद का बीमा होता है। उसमें या तो पॉलिसी बता दी जाती है कि भाई एक लिमिटेड समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। इस टाइम तक क्या होगा, एक निश्चित शुल्क देकर वह अपना जो भी बीमा कंपनी होती है उसमें एक निश्चित शुल्क देकर कि प्रतिवर्ष एक निश्चित शुल्क देकर बीमा करवाता है अपना। ठीक है, और अगर वह अवधि पूर्ण हो जाती है और उस अवधि के बीच में अगर उस मनुष्य के या उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी घटना घटित हो जाती है, या वह विकलांग हो जाता है, या वह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी एवज में घर वालों को आर्थिक सहायता मिलती है। क्या मिलती है? आर्थिक सहायता, या जो उसका बीमा योग्य धन रहता है वह मिलता है उसको। ठीक है, और आगे की उसको किस्तें उनके परिवार को देनी नहीं पड़ती और उनके परिवार को बीमा कंपनी द्वारा एक निश्चित धनराशि, यानी बीमा कंपनी कहती है भाई हम आपके व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, इसके एवज में हम आपको क्या दे सकते हैं? आर्थिक सहायता दे सकते हैं, जिससे आपका परिवार सही चल सके। ठीक है, ये होती है जीवन बीमा। समझ गए? यानी मनुष्य की बीमा, यानी व्यक्ति की बीमा, जो वह किसी अपने जीवन, सभी व्यक्तियों का जीवन क्या होता है? अनिश्चित होता है, रिस्क में होता है, जोखिम से भरा होता है। तो उस जोखिम की कुछ कमी करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है? बीमा करवाता है। और इसके भारत में सबसे बड़ी कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी, कोटक महिंद्रा, बजाज एलियांस, ICICI प्रूडेंशियल, ये कंपनियां भी क्या करती है? जीवन बीमा करती है। दूसरा होता है साधारण बीमा, जिसको तीन भागों में बांटा जाता है। सामुद्रिक बीमा। देखिए दोस्तों सामुद्रिक बीमा, ये याद रखिए बीमा का प्राचीनतम रूप, यानी सबसे प्राचीन बीमा, ये इसको कहते हैं सबसे प्राचीन बीमा। किसको कहते हैं? सामुद्रिक बीमा को, यानी सबसे पहले की बीमा या बीमा का प्रारंभिक स्वरूप। बीमा यहीं से स्टार्ट हुआ था, सामुद्रिक। जब देखिए मध्यकाल में जब एक देश से दूसरे देश में जहाजों से अपने, आज भी आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं, जब आयात होती थी तो क्या होता है, कई बार जहाज किसी तूफान की वजह से, किसी चट्टान के टकराने से, किसी जहाजों के टकराने, आपस में माल का नुकसान हो जाता है। तो सामुद्रिक बीमा दो प्रकार की होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय बीमा
जिसमें महासागर में अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उस महासागर में कुछ घटना घटित हो जाती है तो जहाज का बीमा भी सामुद्रिक बीमा में जहाज का बीमा भी होता है, जहाज में जो माल जाता है उसका बीमा भी होता है, ठीक है। और सामुद्रिक एक होती है अंतर्राज्यीय, यानी एक देश के अंतर्गत जो बीमा होता है, यानी एक देश में अगर जलीय व्यापार के माध्यम से अगर अपन अपने आयात निर्यात या अपन सामान भेजते हैं, कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो जो देश की सीमाएं उनके बीच होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय बीमा। तो सामुद्रिक बीमा होता है। अग्नि बीमा, देखिए अग्नि बीमा की खास बात यह है कि अग्नि बीमा कोई भी व्यापारी, कोई भी जो बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी व्यक्ति करवा सकता है कि भाई मेरे अगर सामान की कोई चोरी हो जाती है तो अग्नि बीमा किया जाता है कि चोरी लगने से, चोरी होने से या आग लगने से, आग की घटना घटित होने से अगर मेरे सामान की कोई नुकसान होता है तो वह बीमा कंपनी उसका क्षतिपूर्ति करती है, जितना उसका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति करती है। और अग्नि बीमा 1 साल के लिए होती है भाई, यानी इसको प्रतिवर्ष रिन्यू कराना पड़ता है, ये प्रत्येक 1 वर्ष के लिए होती है। अब देखिए तीसरी होती है अन्य बीमाएं। अभी इन अन्य बीमाओं में देखिए मुख्यतः कौन कौन सी बीमाएं आती है, ठीक है। हमने 2 प्रकार की बीमा पढ़ ली, यानी जीवन बीमा पढ़ ली, सामुद्रिक बीमा पढ़ ली और अग्नि बीमा पढ़ ली। अग्नि बीमा में क्या होता है, अग्नि के कारण अगर किसी वस्तुओं का या किसी व्यापारी के किसी माल का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति कौन करती है, बीमा कंपनी करती है, और ये 1 साल के लिए होती है। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं वापस से, सामुद्रिक बीमा हो गया आपका, सामुद्रिक बीमा, ठीक है। दूसरा अग्नि बीमा, अग्नि बीमा ये भी करवा दिए। अब तीसरा है अन्य बीमा। देखिए इस अन्य बीमा में क्या क्या आते हैं, अन्य बीमा, देखिए अन्य बीमा में पहला आता है वाहन बीमा, जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर नया वाहन लेता है, दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, यानी कोई बाइक लेता है या कोई गाड़ी लेता है तो उसका वो क्या करवाता है, बीमा करवाता है। और यह बीमा भी 1 साल के लिए होता है, ये याद रखना भाई, यह बीमा कितने साल के लिए होता है, 1 साल का। कई बार ये क्वेश्चन आता है कौन सा बीमा 1 साल का होता है, 3 तरह का बीमा दे देगा, उसमें या तो अग्नि बीमा देगा या वाहन बीमा। तो अग्नि बीमा भी 1 साल का होता है और वाहन बीमा भी क्या होता है, 1 साल का होता है। ये वाहन बीमा भी 3 प्रकार का होता है। अगर जो आपका वाहन है उसके अगर रोड किसी सड़क दुर्घटना में कुछ भी हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति जो वाहन का मालिक होता है उसकी क्षतिपूर्ति है। जो तीसरा पक्षकार होता है जिसके द्वारा आपके द्वारा किसी का अहित हो गया या किसी की दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो गया तो उसका बीमा, तो ये वाहन बीमा हो गया, ठीक है। दूसरा होता है फसल बीमा, यह आजकल लेटेस्ट बहुत चल रहा है कि किसान जो लोग हैं, ये सरकार के द्वारा चलाया गया है कि जो किसान लोग हैं उनकी भी जो फसलें होती है वो भी अनिश्चित होती है, कभी बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार अतिवृष्टि और कई बार अनावृष्टि, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता है उसकी एवज में जो फसलों का बीमा कराया जाता है उसको बोलते हैं फसल बीमा। तीसरा होता है पशुधन बीमा। कौन सा, पशुधन बीमा, पशुधन बीमा। देखिए पशुधन बीमा जो व्यक्ति पशु रखते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, इनकी एवज में बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनका बीमा करवाते हैं, इसको बोलते हैं पशु बीमा। इसमें चौथा हो गया स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा, अगर व्यक्ति बीमार हो गया, कुछ उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई तो स्वास्थ्य के लिए जो बीमा करवाया जाता है वो स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। और 5 होता है सामाजिक बीमा। क्या, सामाजिक बीमा। देखिए जो नीचे तबके के लोग हैं या जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उनके लिए सरकार जैसे पन्नाधाय योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना या आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान भारत है 23 सितंबर 2018 से शुरू की योजना है, ठीक है। इसमें 5 लाख तक का बीमा किया जाता है, यानी प्रति परिवार 5 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाता है, प्रति परिवार 1 साल के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बीमा के अन्य प्रकार है। आप इसी में से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता, बीमा में से छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये बीमा वाला टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें वीडियो के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।